भगवान श्री कृष्ण के समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा पूछा गया सवाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक से बढ़कर एक कई सवाल किए और भगवान ने सभी का उत्तर दिया। लेकिन द्वापर युग में ही एक और ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक यक्ष ने युधिष्ठिर से एक ऐसा सवाल पूछा और युधिष्ठिर ने ऐसा जवाब दिया कि मानव जाति के इतिहास में उससे कीमती प्रश्न कोई और दूसरा नहीं हो सकता। मनुष्य जाति के इतिहास में जो सबसे कीमती बातें कही गई हैं, उसमें से एक प्रश्न ये भी है। यदि आप इसे समझ गए तो आपने द्वापर युग, सतयुग और त्रेता सबका ज्ञान पा लिया। इसे समझते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार की बात है, जब पांडव वनवास काट रहे थे तब युधिष्ठिर को प्यास लगी। छोटे भाई सहदेव पानी की तलाश में एक झील के पास गए। जैसे ही वो झील से पानी निकालने लगे तो झील से आवाज आई, ठहरो, पानी लेने से पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो। सहदेव ने उस आवाज को अनसुना करके पानी लेने का प्रयास किया, लेकिन पानी को हाथ लगाते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। सहदेव वापस क्यों नहीं लौटे ये देखने के लिए नकुल झील के पास गए तो उन्होंने देखा सहदेव बेहोश पड़े हैं। नकुल जैसे ही झील के पास आए, झील से फिर आवाज आई, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी पानी ले जा पाओगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। नकुल ने भी आवाज अनसुनी कर दी और नकुल भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब सहदेव और नकुल की तलाश में अर्जुन और भीम भी बारी बारी आए और वो भी बेहोश होकर वहीं झील के पास गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर देखने गए कि मेरे चारों भाइयों अब तक क्यों नहीं लौटे, तो उसी झील के पास चारों बेहोश दिखाई दिए। युधिष्ठिर ने झील के पास आकर कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का ये हाल किया, सामने आओ। तभी झील से एक यक्ष प्रकट हुए और बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। यदि तुमने सही उत्तर दिए तभी तुम वापस जा पाओगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 124 प्रश्न पूछे और उनका सही उत्तर पाने के बाद ही सभी पांडवों को होश आया। 124 प्रश्न में एक प्रश्न जो सबसे कीमती था वो ये था। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर, तुमने इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य जान कर भी नहीं जानता, देख कर भी नहीं देख पाता, सीख कर भी नहीं सीख पाता। उसे कितना भी अनुभव क्यों ना हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके खुद को कभी नहीं बदलता और एक ही गलती बार बार दोहराता है। यहाँ युधिष्ठिर का अर्थ ये है, तुम इसी वक्त अच्छी तरह जानते हो कि क्या करने से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन तुम जानकर भी अनजान बने हुए हो और उस दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहे हो। तुमने आज तक कितना भी कुछ सीखा, जाना, पढ़ा और अनुभव किया, लेकिन क्या तुम कभी उन अनुभवों को जमा करके किसी निष्कर्ष पर, अब ये चीजें छोड़ दूंगा, मुझे अनुभव हो चुका है कि ये चीजें मुझे बर्बाद कर रही हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो तुम्हें न पता। इसी पल तुम अपने बारे में अच्छे से जानते हो कि तुम कौन कौन से गलत काम कर रहे हो और तुम ऐसी गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां से तुम्हारी बर्बादी निश्चित ही होकर रहेगी। लेकिन उसके बाद भी तुम वो काम करके रहोगे और खुद को बर्बाद करके रहोगे। ये है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। यक्ष ने युधिष्ठिर का जवाब सुनकर कहा, तुम्हारा जवाब सटीक है। एक और प्रश्न सुनिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, संसार का मार्ग क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, महाजनों द्वारा अपनाया गया मार्ग। यहाँ इस प्रश्न उत्तर का भाव अर्थ ये है कि तुम अपने मन को और मस्तिष्क को मानकर कभी भी कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही होगा कि महान लोग,
संत, ऋषि, मुनि जिन रास्तों पर चलते हैं वही सबसे सही रास्ता है। तुम्हें आज, कल या फिर बर्बाद होने के बाद ये स्वीकार करना ही होगा कि मैं अपने मन से कहीं नहीं पहुंचने वाला, ना मुझे एक भी खुशी मिलने वाली है। मुझे संतों के, धर्म के बनाए रास्ते पर चलना ही होगा। जिन्हें आज आप संत कहते हो ना, वो भी कभी न कभी आपके जैसे ही लोग थे। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि हम अपने मन से कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। हमें गुरुओं के बताए रास्ते पर चलना ही होगा और तभी उनका जीवन बदला। सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल संतों, गुरुओं के हिसाब से रहकर देखो। जीवन न बदल